अतो न यावज्जं कर्तव्यत्व प्राप्ति कस्यचिदपि कर्मणः योग विभ्रष्ट वचनाच्च। इसलिए किसी भी व्यक्ति को यावत जीवन कर्म करना चाहिए ऐसा बांध नहीं सकते हो। और योग भ्रष्ट का जो वचन है वह भी प्रमाण है। कर्म को त्याग दिया, ज्ञान मार्ग में चल रहा है, ज्ञानानुभूति होने से पहले मर गया, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। कर्म त्याग पूर्वक ज्ञान में मार्ग में चलना यह प्रमाण है योग भ्रष्ट का। यदि यावत जीवन कर्म यह सभी के लिए नहीं है। गृहस्थ चेत कर्मणो योगो विहिता षष्ठाध्याये सह योग विभ्रष्टोपि कर्मगतिम कर्म फलम प्राप्नोति तस्य नाश आशंका अनुपन्ना स्यात्। योग वचनाच्य की व्याख्या कर रहे हैं। यदि मान भी लिया जाए, आप गृहस्थ को लेना चाहते हो योग भ्रष्ट शब्द से, गृहस्थस्य चेत कर्मिणो, और कर्मी है, गृहस्थस्य कर्मिणो योगो विहिता, उसी को यहाँ योग का विधान हुआ है। छठे अध्याय में ध्यान योग का विधान हुआ है माना जाए तो सयोग भ्रष्टोपि, और वह गृहस्थ कर्मी यदि योग से भी भ्रष्ट हो जाए तो भी कर्म का फल तो उसको मिलेगा ही, कर्मानुसार गति भी मिलेगा। मुक्ति कैसे होगी? कर्म गतिम कर फलंच प्राप्नोति तस्य नाश आशंका पन्ना, उसकी नाश की आशंका, योग भ्रष्ट नष्ट हो जाएगा छिन्नाभ्र के समान, जो अर्जुन की आशंका है। बादल जैसे इधर उधर टुकड़े हो जाएं, वो जैसे नष्ट हो जाते हैं वैसे न घर का न घाट का हो गया भी योग भ्रष्ट, या मुक्ति तो हो नहीं पाई, कर्म छोड़ चुका है, उसका तो विनाश होगा, ऐसे आशंका करना भी अनुचित हो जाएगा यदि कर्मी को तुम लोगे तो। जो कर्मी को तो कर्म फल मिलेगा ही, कर्मानुसार गति मिलेगी, नाश की आशंका प्रश्न ही नहीं उठता है। और यह नाश की आशंका हुई है, इसका मतलब कर्म रहित व्यक्ति को ही लेना पड़ेगा, जो केवल ज्ञान मार्ग में चला और ज्ञान का फल मिला नहीं, उससे पहले मर गया, उसी को यहाँ लेना पड़ेगा योग भ्रष्ट शब्द से। अवश्यमी कृतं कर्म काम्यम नित्यम व मोक्षस्य नित्यत्वाद अनारभ्यत्व सर्वस्वम फलम आरभ्यत एव। इतना ही नहीं, अवश्य ही कृतं कर्म, किया वह कर्म चाहे काम्य हो चाहे नित्य हो। मोक्ष तो नित्य फल वाला है और कर्म से होने फल नित्य हो नहीं सकता। नित्यत्वाद अनारभ्यत्व स्थिति वह आरभ्य भी नहीं है। अतः मोक्ष जो है किसी के द्वारा भी आरभ्य नहीं है। अतएव आपको मानना पड़ेगा वह कर्म स्वम फलम आरभते व, कर्म अपना फल तो अवश्य देगा ही। नित्य मोक्ष तो दे नहीं सकता अनारभ्य होने के नाते, किंतु किया हुआ जो काम या नित्य कर्म है वे अपना फल अवश्य देंगे। नित्य से कर्मणो वेद प्रमाण बुद्धत्वात् फलेन भवितव्यम इतो चाम। ये पूर्व में कह चुका हूँ, भले मीमांसक लोग कहते नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, लेकिन हमने पूर्व में विचार का निर्णय दे दिया हूँ, वेद प्रमाण से वह बुद्ध होने के नाते नित्य कर्म भी भले अंतर्न शुद्धि फल मान लो, कुछ न फल तो मानना ही पड़ेगा। हर संध्या उपासित में भी अंत में क्या होगा? ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में महिमा से मंडित हो जाएगा, ऐसा फल वर्णन हुआ है। इसीलिए फलेन भवितमिति अवोचामा पूर्व में कह चुका हूँ। अन्यथा वेद से अनर्थक प्रसंगात निष्फल कर्मों के यदि विधान करता है तो वेद भी व्यर्थ हो जाएगा, ये दोष हो जाएगा। वेद से अनर्थक प्रसंगादिति न च कर्मणि सति उभय विभ्रष्ट वचनम अर्थवत। और कर्म का करता हुए व्यक्ति में उभय विभ्रष्ट, न इधर का है न उधर का है, ऐसे उभय विभ्रष्ट वचन कहना भी सार्थक नहीं हो सकता। कर्मिणो विभ्रंश कारण अनुपपत्ति है कि जो कर्मी है उसकी विभ्रंश का कोई कारण बनता ही नहीं है। जो भी कर्मी होगा कर्मानुसार उसका उत्कृष्ट या निकृष्ट फल अवश्य मिलेगा ही। कर्म कृतम ईश्वरीय संन्यास्य, तब पूर्व पक्ष कहता है ऐसा है, हम गृहस्थी को लेंगे, कर्मी को ही लेंगे, लेकिन वो कर्मी जो गृहस्थ है वो सारे कर्म भगवान के चरणों में डाल दिया। कर्म कृतम
ईश्वरे संन्यास्य इत्यतः कर्तृकर्म फलम नारभते, इस उस कर्ता में कर्म अपने फलों को देने में समर्थ नहीं रह जाएगा। इच्छित न, ऐसा नहीं कह सकते। ईश्वर संन्यासस्य अधिक तर फल हेतुत्वपत्ति है, बल्कि ईश्वर को अर्पण किया हुआ जो कर्म है वो और अधिक फल देने लगेंगे, क्योंकि केवल कर्म का फल क्या था, मान लो स्वर्ग आदि मिलना था। ईश्वर अर्पण बुद्धि से आप यदि कर्म करोगे, अंतकरण शुद्ध होकर के ज्ञान द्वारा मोक्ष रूपी उत्कृष्ट फल भी दे सकता है, अधिकतर फल मिल जाएगा। ईश्वर के में समर्पित करता हुआ किया हुआ जो कर्म है अधिकतर फल हेतुत्व न, अधिकतर फल के कारण होकर के उपपन्न हो जाता है। मोक्षाय चेत, यदि पुरुष रहेगा फिर कर्म से मोक्ष मान लो आप, कहते नहीं। चेत स्वकर्मणां कृतानां ईश्वरन्यासो मोक्ष एव न फलांतराय। पूर्व पक्ष अपनी व्याख्या करी चेत तक, स्वकर्मों को किए हुए स्वकर्मों को ईश्वर में परित्याग करके जो करने वाला मोक्ष एव मोक्ष अवश्य पाएगा, न फलांतराय, दूसरे फलों नहीं प्राप्त करेगा। योग सहितो योगाच्च विभ्रष्ट, योग सहित है वो और योग से भ्रष्ट है। इत्यतः तम प्रति नाश आशंका युक्ता है वह, इसे निश्चित रूप में उसके नाश आशंका करना उचित ही चिन्ह, ऐसा नहीं हो सकता। एकाकी यथ चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह का है, इसी छठे अध्याय के श्लोक दे रहे आगे का। स्पष्ट है या ग्रस्त आश्रमी को आप नहीं ले सकते, तो एकाकी का है। एकाकी कैसे हो सकता है? ग्रस्त से पत्नी रहेगी, बच्चे रहेंगे। यथ चित्तात्मा संयत चित्तात्मा, चित्त अंतकरण जिसका निराशी सर्कल कामनाओं से रहित, परिग्रह से रहित, ग्रस्त कैसे हो सकता है? ग्रस्त को तो परिग्रह करना पड़ेगा, जो अतिथि आए उनको भिक्षा देना होगा, साधु संत आए उसको भिक्षा देना पड़ेगा। अपरिग्रही बनेगा तो कैसे काम चलेगा? उससे स्वधर्म का पालन नहीं कर पाएगा, गृहस्थ धर्म का। साई इतना जीजिए जहाँ में कुटुंब समाए। कबीर ने भी कहा, हे भगवान इतना हमें दो जिसमें हमारा कुटुंब भी अच्छी तरह से चले और साधु भूखा न जाए। तो परिग्रह करे बिना साधु को कहाँ से भिक्षा देगा वो? से आगे जो लक्षण बता रहे हैं उसे स्पष्ट है, गृहस्थ कर्मी को तुम यहाँ प्रकरण में नहीं ले सकते। ब्रह्मचारी व्रते स्थित कह दिया, जो वशिष्ठ भगवान ऋषि जैसे थोड़ी गृहस्थ आजकल हो सकते हैं। वशिष्ठ ऋषि जो है अखंड ब्रह्मचारी, 100 बच्चों के बाप, फिर भी अखंड ब्रह्मचारी। और विश्वामित्र अविवाहित होते महागृहस्थ, महाकामी, ऐसे घटना वर्णन हुआ है। विश्वामित्र किसी कार्य से गंगा पार जाना चाहते थे वशिष्ठ जी के पास, गंगा में बाढ़ आई हुई थी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, माँ रास्ता दे दे, हमको जाने दे, लेकिन रास्ता नहीं दिया। उसी समय संयोगवश नारद जी भ्रमण करते वहाँ पहुँचे तो नारद, क्या बात, क्यों परेशान हो रहे हैं आप ऐसे ऐसे? अरे यूँ कहो, यदि वशिष्ठ अखंड ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो। हमेशा सोचने लगे, यार 100 बच्चों के बाप को मैं अखंड ब्रह्मचारी कैसे कहूँगा? लेकिन फिर भी नारद जी कह रहे हैं, मान लेता हूँ। हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, रास्ता मिल गया, चले गए, आश्चर्य कर गए। लेकिन अब कुछ बोले नहीं, चुपचाप गए अपने काम से। वशिष्ठ जी से जो वार्तालाप करनी थी, शास्त्र वार्तालाप करके लौटे, फिर बाढ़ वैसे के वैसे है, फिर प्रार्थना किए, अब क्या करें, नहीं रास्ता मिल रहा है। नारद जी ने कहा, यूँ कहो विश्वामित्र जैसा कोई गृहस्थ नहीं, कामी नहीं, ऐसे कामी गृहस्थी को रास्ता दो। मैं तो शादी भी नहीं किया, मैं कामी गृहस्थ कैसे? फिर भी नारद जी कह रहे रास्ते छोड़ के चले, रास्ता मिल गया, चले आए। फिर बोले नारद जी से, ये मामला क्या है, समझ में नहीं आया मेरे को, सब उल्टा उल्टा लग रहा है। तब कहते हैं नारद जी बोले, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, इंतजार करो,
वक्त का पता लग जाएगा। तो क्या क्या कुछ ही दिन के बाद में भयंकर बारिश हो रही थी, भयंकर। तो वशिष्ठ जी अपने सिद्धियों से औरत बन गए। औरत बन के ऐसे पतला कपड़ा पहन के भीगते भीगते भागे आ रहे हैं। वशिष्ठ जी कुटिया के सामने से बोलते, अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे रक्षा दो। वशिष्ठ जी बाहर आए, देखिए कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, कितनी बढ़िया है, ये मेरी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैंने कहा जो चिंता बच्चों हल्ला मत करो, ये बगल वाले झोंपड़ी में, झोंपड़ी बगल में उसमें उसको रख दिया। और उनके दिमाग घूम रहा है, कैसे इसको अपने वश में ली जाए, शादी किया जाए इससे। तो सब ब्रह्मचारी जी सो गए थे, तो धीरे से ऊपर गए छत पे, छत करके ऊपर से कूद गए। जब कूद गए तो अंदर देखते हैं तो वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा उस जवाब मिल गया तेरे को, कौन अखंड ब्रह्मचारी, कौन कामी गृहस्थ। फिर अंतर्धान हो गया वशिष्ठ जी। वो भले गृहस्थ रहे हैं और 100 बच्चों के बाप हैं, लेकिन जो ऋतो भार्याम अभिगच्छेत श्रुति है, उस नियम का पालन करते थे। नहीं जब इच्छा हो जाए तब संबंध करो, जब कामना जगी संबंध करो पत्नी से। उसी ऋतुकाल पूरा होने के बाद 3 दिन के अंदर उसको उद्वेग शांत कर प्रवृत्त होना पड़ता है गृहस्थ को। तो महीने में एक बार वह भी पत्नी चाहेगी तो उसको उद्वेग शांत करने के लिए संबंध करना, नहीं तो नहीं। उसे अतिरिक्त संबंध किया है तो केवल संतान प्राप्ति के लिए किया। 8वें 10वें 12वें दिन बेटा हो तो 7वें 9वें 11वें दिन लड़की के लिए, इस तरह संबंध किया है उन्होंने, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी है। मैंने उसके अंदर भोग की इच्छा ही नहीं, स्त्री भोग की इच्छा ही नहीं, विधि पालन मात्र करने से मतलब था। और इनको स्त्री भोग की इच्छा भरी पड़ी है। थोड़ा स्त्री का अंग थोड़े दर्शन होने लग गया तो उसके पीछे पड़ गए। बाद में मेढक का चक्कर फंसी गए। तो इसलिए कहते हैं कि भाई वो गृहस्थ हो और वो अपरिग्रही हो जाए, निराश्रय हो जाए, ये सब तो असंभव है। और ब्रह्मचारी वर्देशिता घटेगा ही नहीं। यदि कर्म संन्यास विधानात, वह कर्म संन्यास का विधान किया गया है तो गृहस्थ को हम कैसे ले सकते हैं। न चातर ध्यान काल स्त्री सहायत्वाशंका ये न एकाकित्व विधीयते। और पक्षी बड़ा सुंदर बोल रहा है, अरे एकाकी भी घटा दूंगा मैं गृहस्थ में। कैसे घटाओगे? ध्यान काल में थोड़ी पत्र को लेकर बैठेगा। ध्यान काल में एकाकी बैठ गया, पत्नी को छोड़ दिया। तो एकाकित्व उसके ध्यान काल में घटाओ। निराश्रय जो भी कहे सारा ध्यान काल में घट जाएगा। ब्रह्मचारी बना रहेगा, ध्यान काल में स्त्री संबंध नहीं है तो कहां से ब्रह्मचारी बिगड़ रहा है उसका। से ध्यान काल में सारे लक्षण घट जाएंगे। गृहस्थ में भी स्त्री सहायत्वाशंका ये न स्त्री सहायत्वाशंका ये न एकाकित्व विधीयते न च गृहस्थस्य निराश्रय प्रग्रह इत्यादि वचनम अनुकूलम। इतना ही नहीं, गृहस्थ के अंदर निराशी होना, अपरिग्रह होना, ये सब वचन अनुकूल भी नहीं हो सकता। नच से खंडन कर दिया, ये नहीं एकाकित्व विधीयते, ऐसा आप नहीं कह सकते। उभय भ्रष्ट प्रश्न पत्यश्चा, उभय भ्रष्ट प्रश्न जो है अर्जुन का वह भी अनुपन्न हो जाएगा। अनाश्रित न कर्मण एवं संन्यासित्वं योगित्वं च उक्तम प्रसिद्धं च निरग्नेर अक्रियस्य च संन्यासित्वं योगित्वं च इति चेत न। कहते पहला श्लोक में निरग्निर कह दिया है, 6ठे अध्याय पहले श्लोक में। अनाश्रित इत्यनेन कर्मण एवं संन्यासित्वं योगित्वं च उक्तम, कर्मी को ही सन्यासी और योगी शब्द से कहा गया। प्रतिषिद्धं च निरग्नेर अक्रिय से संन्यासित्व योगित्व, और जो निरग्नि है अक्रिय है उसके अंदर संन्यासित्व और योगित्व का निषेध भी किया गया है। चेत न
ध्यान योगम प्रति बहिरंग से सतकर्मण फलाकांक्षा संन्यास स्तुति परत्वात्। ध्यान योग के प्रति बहिरंग जो है साधन है, क्या है? कर्मण फलाकांक्षा का संन्यास। फलाकांक्षा संन्यास एक पद ही है। स्तुति परत्वात् फलाकांक्षा की संन्यास का जो है, जो ध्यान योग में जो बहिरंगभूत साधन है, उसका स्तुति परक मात्र घटायल है। न केवलम निरग्निरक्रिय एव संन्यासी योगी च किंतरी कर्म्यपि कर्मफलासंगम संन्यस्य कर्मयोगम अनुतिष्ठन सत्वशुद्ध्यर्थम संन्यासी योगी च भवति स्तुयते। और स्तुति कोई वर्णन करे, कैसे स्तुति बन गया वो? क्योंकि ये वाक्य यूं घटा लो, न केवलम निरग्निरक्रिय एव संन्यासी योगी च, निरग्नि और अक्रिय वाला ही केवल संन्यास योगी नहीं होता, किंतु गृहस्थी भी हो सकता है संन्यासी योगी। कब? जब वह कर्मी होते हुए भी कर्मफलासंगम संन्यास्य, कर्मफलासक्ति को त्याग करके कर्मयोग का अनुष्ठान करता हुआ सत्व शुद्धि के लिए ही कर्म कर रहा हो, तो ऐसे गृहस्थ को भी हम संन्यासी योगी शब्द से उन्हें भी कहा जा सकता है संन्यासी योगी च। न चैक्येन वाक्येन कर्मफलासंग संन्यास स्तुति ही चतुर्थ आश प्रषेधश्च उपपद्यते। एक ही वाक्य के द्वारा कर्मफलासंग के संन्यास का स्तुति और चतुर्थ आश्रम का प्रतिषेध दोनों ही बात नहीं हो सकता। एक वाक्य का ऐसे दो अर्थ लेंगे तो वाक्य भेद दोष होता है। मीमांसक लोग क्या बोलते हैं? वाक्य भेद दोष। अतः दोनों तरफ में या तो स्तुति पर रख लो या तो संन्यास निषेध पर रख लो। न च प्रसिद्ध निरग्निरक्रियस्य परमार्थ संन्यासिनः श्रुति स्मृति पुराण इतिहास योग शास्त्र विहितम संन्यासित्वम योगित्वञ्च प्रतिषेधति भगवान। और भगवान वह पारमार्थिक जो वास्तविक संन्यास आश्रम में उसका निषेध भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो निरग्निरक्रिय, अग्नि और क्रिया रहित, अग्नि मने कर्मकांड के लिए श्रोताग्नि स्मार्ताग्नि को धारण नहीं करता, और अक्रिय मने बाह्य तप आदि भी त्याग चुका, जिसकी ब्रह्मनिष्ठा हो गई। अब तप क्या जरूरत है? ब्रह्मनिष्ठा पाने के लिए तप, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, यहाँ तप की जरूरत भी नहीं। बाह्य सकल तपादि क्रियाओं को भी त्याग दिया, इसलिए अक्रिय बोला जाता है। पहला श्लोक में दोनों शब्द है। तो कहते फिर क्या है? प्रसिद्धम निर्गुणाक्रिय जो परमार्थ सन्यासी है, जो परमार्थ सन्यासी है वो कैसा है? निरग्नि और अक्रिय है। वह श्रुति स्मृति पुराण इतिहास और योग शास्त्रों में विहित है। चौथा आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जो है श्रुति स्मृति पुराण इतिहास योग शास्त्रों में विहित है। ऐसे सन्यासित्व योगित्व को भगवान न च प्रतिषेधति, भगवान प्रतिषेध नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, स्ववचन विरोधाच्छ, अपने वचनों के साथ विरोध हो जाएगा। पूर्व अध्याय में आगे अध्यायों में जो कहने जा रहे हैं उन बातों का परस्पर विरोध हो जाएगा। क्या कहें? पहले सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन्न कार्यन्नास्ते 5:13 में, मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति 12वां अध्याय 19वां श्लोक, विहाय कामान यह सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः गीता 2रा अध्याय 71वां श्लोक, सर्वारंभ परित्यागी 12वां अध्याय 16वां श्लोक इति च। यह खुद ही कह रहे संन्यास के बारे में इतना वचनों के अंदर वर्णन कर रहे हैं, अब उसी को वर्तमान में आगे निषेध कर देंगे क्या? ऐसे कैसे हो सकता? पूर्वोत्तर विरोध हो जाएगा। तत्र तत्र भगवता स्ववचनानि दर्शितानि तैर्विरुध्यत, जगह जगह पर भगवान अपने वचनों से जिस संन्यास आश्रम का दर्शाए हुए हैं उनके साथ विरोध हो जाएगा। चतुर्थ आश्रम विप्रतिषेध, यही चतुर्थ आश्रम का विप्रतिषेध कर देंगे, स्ववचन विरोध हो जाएगा। तस्मात् मुनेर योगम आरुक्षः प्रतिपन्न गारस्थ्य अग्निहोत्र कर्म निरपेक्षम अनुष्ठीयमानम ध्यान योगारण साधनत्वम बुद्धि शुद्धि द्वारेण प्रतिपद्यते इति सन्यासी च योगी च इति स्तुयते। इसलिए यहाँ चतुर्थ आश्रम निषेध परक मत लो, किंतु स्तुति परक की लेना, क्योंकि
मुनेर योगम आरोक्ष, योग में आरूढ़ होने के इच्छुक जो मुनि है वह प्रतिपन्न गारस्थ्य, जो लेकिन गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर चुका, बाद में अकल आया थोड़ा, अरे हम तो गलत फंस गए, अब यहाँ से निकलेंगे कैसे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे को अग्निहोत्र आदि कर्म फल निरपेक्ष अनुष्ठान करना चाहिए। जो गृहस्थ के लिए विहित कर्म है वो कर्म करो, श्रौत कर्म, स्मार्त कर्म, नैमित्तिक कर्म, सब कर्म करो, इन कर्मों में कामना को परित्याग कर देना। कर्म फल निरपेक्ष होकर वो अनुष्ठान करता है तो ध्यान योग में आरोहण के साधन जो बुद्धि शुद्धि वो प्राप्त हो जाएगी, अंतरण शुद्ध हो जाएगा, तद्वारेण वो ध्यान को प्राप्त कर जाएगा। अतएव ऐसे जो गृहस्थ है, जो स्वकर्मों को कर रहा है और निष्काम भाव से करता है अंतरण शुद्धि के संकल्प से, उस व्यक्ति की स्तुति करते हुए कह दिया ससन्यासी च योगी च इति स्तुयते। संक्रांति टीका। पूर्वं पंचमाध्यायांते स्पर्शांकृता बहिर्बाह्यान इत्यादि श्लोकत्रयेण यतेर आत्मविद श्रवणादि जन्य ज्ञानस्य प्रतिबद्धत्व सिद्धये अवश्य करणीयं ध्यान योगम सूचित्वा इदानीं तस्यैव ध्यान योगस्य बहिरंग अंतरंग साधनानि अधिकारिणां तल्लक्षणं तत्फलंच निरूपयितुं षष्ठो अध्यायः आरभ्यते। पूर्व 5वें अध्याय में भगवान ने स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान इत्यादि 27, 28, 29 इन 3 श्लोकों के द्वारा इधर श्लोक त्रयेण यति के द्वारा आत्मविद जो यति यथेरात्मविद श्रवणादि जन्य जो ज्ञान की महिमा से अप्रतिबद्धत्व सिद्ध है, उसकी अप्रतिबद्धता की सिद्धि के लिए अवश्य करणीय क्या है, ध्यान योग है। इसको सूचित कर दिया। सूचित्वा अब क्या करने जा रहे फिर, इदानीम तस्यैव ध्यान योगस्य बहिरंग अंतरंग साधनानि। जो व्यक्ति ध्यान योग में प्रविष्ट होना चाहता है लेकिन प्रवेश नहीं पा रहा है, मन में वासनाएं परेशान कर रहे हैं, कामनाएं परेशान कर रहे हैं, उसके लिए जो बहिरंग और अंतरंग साधन है वो बताना जरूरी है। उसके लिए छठा अध्याय बहिरंग अंतरंग साधनानि अधिकारिणम, उसके जो अधिकारी कौन है, उनके लक्षण क्या है, उसका फल, इन तीनों ही बातों को निरूपण करने के लिए ही छठा अध्याय आरंभ हुआ है। तत्र आदौ श्रवणादि भी संभाव्यमान ज्ञानोत्पत्ति परम कारणम चित्त शुद्धि ही। उसे सबसे पहले बात बताना चाहेंगे, श्रवणादि से संभाव्यमान जो ज्ञानोत्पत्ति है, उस ज्ञानोत्पत्ति का मूल कारण, परम कारण कौन है, चित्त शुद्धि। तस्याम सत्यामेव श्रवण मरण निध्यासनम तज्जन ज्ञानंच सिद्ध्यति, कि चित्त शुद्धि का होने पर ही श्रवण मरण निध्यासन और तज्जन्य ज्ञान सम्यक प्रकार से व्यक्ति को प्राप्त होता है। सत्व शुद्धि कारणम, तो इन अंतरण शुद्धि का साधन क्या है, कारण क्या है, कर्मयोग एव, एकमात्र निष्काम कर्मयोग है। श्रवणादेश तज्जन्य ज्ञान से च यमादिवद बहिरंगम बलवत्तरंच। श्रवणादि जो है और तज्जन्य ज्ञान के प्रति यम नियम आदि के समान बहिरंग और बलवत्तर साधन है निष्काम कर्मयोग। तस्मिन् सत्येव सत्व शुद्धि, तार्श निष्काम कर्मयोग करने पर ही अंतरण शुद्धि होगी। और तस्याः श्रवणादि सकार्यम सिद्ध्यति, तब उस अंतरण शुद्धि के द्वारा ही श्रवणादियों का अब उसका कार्य मोक्ष पर्यंत के साथ सिद्ध हो जाता है। अतो इसलिए मोक्ष और अवश्यम वैदिकं कर्म नियमेन श्रद्धया च ईश्वर भक्त्या च कर्तव्यमिति सूचयितुं कर्मयोगिनं तदीय कर्मयोगं च स्तोतुं श्री भगवान उवाच। इसलिए मुमुक्षु का कर्तव्य अवश्य उसको वैदिक कर्मों को नियम के अनुसार जैसा विधि है यथासंभव विधि का अनुष्ठान करे, श्रद्धापूर्वक करे, ईश्वर की भक्ति के साथ करे। कर्तव्य हम इस बात को सूचित करने के लिए कर्मयोगी को
और उसके द्वारा किए जाने कर्मयोग, इन दोनों का स्तुति करते हुए श्री भगवान यहाँ पहला श्लोक आरंभ करते हैं 6ठे अध्याय। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यह जो कोई भी अधिकारी पुरुष अनाश्रित कर्मफलम, कर्म फल को आश्रय न करते हुए, कर्म के फल को आश्रय न करते हुए निष्काम भाव से जो कुछ भी कार्य कर्तव्य होता कर्म है उसको करोति करता है, वह निश्चित रूपेण अग्नि के में कर्मकांड करते हुए भी वो निरग्नि है। तपादि तप दान अनाशक आदि करते हुए भी वो अक्रिय है, वह सन्यासी है, वह योगी है। इस प्रकार से कर्मयोग के अंतिम है ना, ये तो कर्म षटक का अंतिम अध्याय है, 6ठा अध्याय। कर्म विषय कर्म की प्रधानता से वर्णन किया जा रहा है अंतिम अध्याय। इसे उसमें भी निष्काम कर्म की इतनी प्रशंसा कर दिया जा रहा है ताकि व्यक्ति कामनाओं को परित्याग करके हर कर्म कर, लौकिक हो, स्मार्थ हो या श्रौत हो, कोई भी कर्म हो कामना रहित और करने के प्रयास करने चाहिए। कर्तव्यता बुद्धि, इदम मद कार्यम मद कर्तव्यम, इस बुद्धि से करें। किससे कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं और कर्म के फल की भी आकांक्षा नहीं। इस प्रकार से अत्यंत निष्काम भाव और प्रत्युपकार भाव से रहित होकर के हम कोई भी कर्म करेंगे वह अवश्य अंतरण शुद्धि प्राप्त कराएगा। लेकिन समस्या यही है, यह करना बड़ा मुश्किल होता है कि जो भी हम दूसरों के लिए कुछ भी करते हैं उपकार की अपेक्षा करते हैं, वो कभी हमें काम में आवे इसलिए करते हैं। हमने एक महात्मा को देखा, जो भी उनके पास जाए दर्शन करें उनको 500 1000 ऐसे दे देंगे और रहते थे विरक्त महात्मा उनके, जो भी चढ़ावा चढ़े से देते थे। और जब कोई परिस्थिति आई है ऐसे, जिस आश्रम में रहते वहाँ से निकाल दिया, इन्हें अपने अलग आश्रम बना लिए, तो जिन जिन को पैसा दिए थे उन सब से संपर्क किया, आओ हमारे पास अब रहो, मेरे को सपोर्ट करो। जो नहीं आए उसका कभी यूँ मिलने आ गए दर्शन आदि करने, उसको पानी भी नहीं पूछते थे। और जो आ गए उनकी पूरी सुविधा सारी व्यवस्था दी। अन्य कोई नया भी आ जाए उसको पूछेंगे चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, गरम लोगे, ठंडा लोगे। कमाल है, कैसे विरक्त महात्मा लोग। ये बड़ा कठिन काम है, निष्काम भाव से किसी को मदद करना, सेवा करना, चाहे आर्थिक रूप से हो, किसी भी रूप से भी हो। अपेक्षा रहती ये हमारा काम करे, हमारे लिए सहयोग दे। इसलिए उसके बिना रहना है, कर्म के फल के आश्रय न करते हुए अनाश्रित, वही व्यक्ति को माना जाएगा साग्निक होते भी वो निरग्नि है, सक्रिय होते भी वो अक्रिय स्तुति है। यही स्तुति का कहा जाता है। अनाश्रित शांकर भाष्य, न आश्रितो इति अनाश्रित। किम, किसको आश्रय नहीं कर रहा है वो? कर्म फलम, कर्मण फलम, कर्म फलम यद अनाश्रित। कर्म का जो फल है उसे कर्म फल, उसको आश्रय जो नहीं करता है, माने कर्म फल तृष्णा रहित इत्यर्थ। कर्म के फलों की तृष्णा से रहित है जो
यो ही कर्म फले तृष्णावान स कर्मफल आश्रितो भवति। जो कर्म फले या थोड़ा दूरी होना चाहिए, गैप। तृष्णावान, जो कर्म फल में तृष्णा लिए बैठा हुआ है, मैं ये बनूं वो बनूं, ये चाहिए वो चाहिए करके, वह कर्म फल आश्रित कहा जाता है उस व्यक्ति को। अयंतो तद विपरीत, और ये जो गृहस्थ कर्मी है ठीक उसके विपरीत है। अतो अनाश्रित कर्म फलम, इसलिए इसको कहा जाता है कर्म फल को आश्रित नहीं कर रहा है। एवं भूत सन, ऐसा हो करके क्या करता है वो, कार्यम माने कर्तव्यम कर्म नित्यम काम्य विपरीतम अग्निहोत्रादिकं करोति निर्वर्तयति। जो काम्य का विरोधी है, काम्य के विपरीत है, क्योंकि अग्निहोत्र भी काम्य है। अग्निहोत्रम जुह्यासुर काम, और नित्य अग्निहोत्र भी कर सकते हो बिना स्वर की कामना से। जितने भी कर्म विधान किया गया है सभी कर्मों के साथ कोई न कोई फल है, निष्फल कर्म विधान हो ही नहीं सकता। जहाँ कहीं फलवाचक शब्द नहीं है वहाँ पर जिन्होंने निर्णय दिया छठा अध्याय में, स स्वर्गस्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्, फल क्या मानना चाहिए, स्वर्ग मानना चाहिए, कि सभी उसको चाहते ही हैं। जिन कर्मों में फलवाचक शब्द नहीं भी है, विश्वजिताय जेत, समझना चाहिए विश्वजित याग को स्वर्ग के लिए करना है। से निष्फल कोई कर्म विधि है ही नहीं कहने के अभिप्राय। लेकिन यह कर्म ऐसा है उन सकल फलों को परित्याग करके कर्म करता है। नित्यम काम्य विपरीतम अग्निहोत्रादिकम, कामनाओं के विपरीत बने काम्य को, काम्य अग्निहोत्र के विपरीत जो नित्य अग्निहोत्र है उसको करता है। यह कश्चित ईदृश कर्मी, जो कोई भी इस प्रकार का कर्मी है, स कर्मी अंतरेभ्य दूसरे कर्मियों की अपेक्षा से विशिष्यते है, विशेष है। ये कर्म्यंतरेभ्यो विशेष, कैसे विशेष हो गया, इत्यमर्थमाह, वही इस पदार्थ को बता रहे हैं। स सन्यासी च योगी च। कई गृहस्थ आते भी हैं, बोलते हम तो सन्यासी हैं, ये सन्यासियों से तो हम अच्छे हैं, बोलते हैं। एक तो गृहस्थ थे सन्यासी हो गए, यहाँ आके सब सन्यासियों की निंदाएं करते, सब सन्यासियों में कमी देखते हैं और अपने आप को बोलते हैं मैं सबसे बढ़िया। अरे तुम कितने पाप कर रहे हो तो देख लो पहले, अब इनको देख रहे हो, ये भंडारा खाते ये करते वो करते, अरे उधर सब छोड़ छाड़ के बैठी, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे से भोग विलास करके नहीं आ रहे हैं और तुम्हारे से पेंशन भोगी भी नहीं है। इधर इच्छा लाभ है जो भंडार में दक्षिणा मिले उसे काम चला रहे, इधर तपस्वी है उनमें तुम कमी दिखा रहे हो। हमने तो डांट दिया, उसी बात से आना ही बंद कर दिया, पाठ में आना बंद कर दिया महात्मा। मैंने कहा इसलिए आप गुण देखने की कोशिश, गुणग्राही बनो। ये दोष देखना भी है, वैराग्यार्थ देखो, द्वेष नहीं होनी चाहिए उससे। अपने आप को श्रेष्ठ मानने का और बड़ा अपराध है, ये मत करो। हाँ, दोष देख के उनसे विरक्त हो जाओ, उनके जैसे तुम मत भागो भंडारों में, ठीक है, लेकिन उनकी निंदा करके द्वेष तुम्हारे पैदा हो जाए यह अनुचित है। दोष दर्शन करना उचित बोला गया यहाँ पर भी, पहले पंचम अध्याय में कहा था ना दोष दर्शन करो, लेकिन वैराग्य की सिद्धि के लिए। तो इसलिए इनका कहना है कि भाई व्यक्ति ऐसा है ये कि इसको इसलिए हम सन्यासी कह सकते हैं, योगी कह सकते हैं। सन्यास मैंने परित्यागा, स यस्य अस्ति स सन्यासी। किसका परित्याग किया, कामनाओं का परित्याग कर दिया। पत्नी बच्चों को त्याग नहीं, घर को त्यागा नहीं, लेकिन कामनाओं को परित्याग कर दिया, इसलिए उसको सन्यासी करके उसकी प्रशंसा किया जाएगा। च योगी च, योग चित्त समाधान, योग से क्या लूंगा, चित्त को समाहित रखना, चित्त समाधान।
जितनी कामना होगी उतना उद्वेग होगा, समाधान नहीं होगा चित्त में। और जितना उद्वेग बढ़ता है उतने क्रोध आदि भी आ जाते हैं। अभिष्टानुसार नहीं दिख रहा है तो क्रोध आएगा। इसलिए इनका कहना है चित्त समाधान का नाम योग, तार्श योग वाला वो व्यक्ति है। अतः उस गृहस्थ को भी साग्निक होते हुए भी, निरग्निक सक्रिय होते हुए अक्रिय होने के साथ साथ उसको हम सन्यासी भी कहेंगे, योगी भी कहेंगे। निर्गता अग्नय कर्मांगभूत अस्मात् स निरग्नि अक्रियश्च अनग्नि साधना अपि अविद्यमानाः क्रियाः तपोदानादिका यस्य असौ अक्रिय। उसका निरग्नि क्यों कहूंगा? निर्गता अग्नय कर्मांगभूत अस्मात्, जिससे कर्म के अंगभूत अग्नियां एक तरह से परित्याग कर दिया गया है, क्योंकि उन अग्नियों से कोई अपेक्षा नहीं रह गया। उन अग्नि से क्या करते थे? पहले स्वर्ग आदि के लिए आहुति देते रहे। वो अग्नि आपकी आहुति लेकर वहाँ जाएगा और देवताओं को देगा, आप पुण्य संचय हो रहा है, उससे आपको स्वर्ग पहुंचाएगा मरने के बाद। मरने के बाद क्या बताया, किसे संबंध करता है? सबसे पहले उत्तरायण मार्ग में जाने वाला अर्ची के साथ संबंध करता है। फिर दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष में अभिमानी देवता, ऐसे ऐसे पहुंचेगा वो। और जो शास्त्रीय कर्म नहीं किया या स्वर्ग आदि अन्य फलों के लिए काम कर दिया, पितृ माँ जो है लोक के लिए कार्य किया है, कर्मणा पितृलोक का, उस दक्षिणायन मार्ग से जाएगा। उसका पहले संबंध किसके साथ होता है? धुएं के अभिमानी देवता, फिर रात्रि के अभिमानी देवता, फिर कृष्ण पक्ष में अभिमानी देवता। इस प्रकार से दक्षिणायन मार्ग से हो जाएगा। और ये कैसा है? कर्मद अग्नियों से मार्ग के अनुकूल मुझे ले जावे वो अपेक्षा नहीं है, अतः उसको निरग्नि कर दिया। इतना ही तप कर रहा है, दान भी करता है, सब करता है, तो उसे कोई कामना नहीं उसके पास है, इसलिए अक्रिय भी कह दिया उसको। निर्गता अग्नय कर्मांगभूत स निरग्नि अक्रियश्च, माने अनग्नि साधना, जो अग्नि ही साधन नहीं है, ऐसा जो क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं? वो अविद्यमाना तार्श क्रिया तपो दानादि, तप दान आदि क्रियाएं जो बहिर्वेदिक कार्य है। अंतर्वेदी को कहेंगे हम साग्निक क्रिया, और बहिर्वेदियों को निरग्निक क्रिया। इसलिए दोनों इसके अंदर दिख रहा है। इसलिए ऐसे कर्म की स्तुति पर भगवान कह रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति को निष्काम कर्म योग करने के लिए प्रेरणा देना चाहते हैं भगवान। संक्रांति टीका अनाश्रित इति अधीत वेद वेदांगस तदर्थज्ञो यो मोक्षो ब्राह्मण स्वयं कर्मफलम स्वर्ग काम चिन्वित यह पशु काम पश्यति पुत्रम इत्यादि श्रुतवाक्य तत्र प्रतिपाद्यमानं कर्मणां फलम पुत्र पशु स्वर्ग प्राप्ति लक्षणम अनाश्रितः मोक्षैक कामनया यत्किंचित् कर्मफलम अनपेक्षैव सर्वं कर्म ईश्वराय समर्प्य निष्काम सन कार्यम नियमेन यत् कर्तव्यं नित्यं नैमित्तिकञ्च काम्यवर्जितं कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणं करोति श्रद्धया भक्त्या च सम्यक् अनुतिष्ठति स सर्वकर्म स कर्मफल कामना परित्याग रूप संन्यासवत्वात् संन्यासी च भवति इति।